सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है। तो हुण किसानों के लिए दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि दिल्ली दे विच किसानों नूं एंट्री की इजाजत मिल गई है। हालांकि इजाजत कल ही मिल गई सी, पर किसान दिल्ली नहीं गए। बुराड़ी मैदान दे विच पक्का मोर्चा लगाउण बारे किसान अज फैसला लैणगे। किसान जथेबंदियां मीटिंग दे विच फैसला लैणगियां कि बुराड़ी मैदान दे विच धरना लगाया जाना है या फिर नहीं। दस दईए कि रात भर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से डटे रहे किसान। दिल्ली दे विच प्रदर्शन की इजाजत इन्हां नूं मिल चुकी है सरकार वालों, पर रामलीला मैदान की बजाय बुराड़ी मैदान दे विच धरना लगाउण की इजाजत दी गई है। कारण यह दस्सिया गया है कि रामलीला मैदान छोटा है, उत्थे इन्नी वड्डी जो संख्या किसानों की वो पूरी नहीं आ सकती। इसलिए किसानों के इकट्ठ नूं देखदियां होइयां जो बुराड़ी मैदान अलॉट किया गया उन्हां नूं प्रदर्शन दे लई। हालांकि कल ही ये जो इजाजत किसानों नूं मिल गई सी, पर किसान दिल्ली दे विच दाखिल नहीं होए, बल्कि बॉर्डर से ही डट गए। सिंघू बॉर्डर ते किसानों ने पूरी रात कट्टी ते उस तो बाद बुराड़ी मैदान दे विच किसान जाणगे या फिर की अगे किसानों की रणनीति रहिंदी है। वो अज मीटिंग की जाएगी। मीटिंग दे विच किसान जथेबंदियां फैसला लैणगियां कि आखिरकार बुराड़ी मैदान दे विच धरना लगाया जाना है या फिर नहीं। किसान सिंघू बॉर्डर पर अभी भी जमे हुए हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर किसान संगठनों के जो तमाम लीडर्स हैं उनकी एक बैठक हुई है। उसमें फैसला क्या हुआ है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी है, उनसे जानते हैं। चडूनी साहब, बैठक हुई, बड़ी लंबी चली, क्या फैसला लिया आपने? कौन सी बैठक? जो किसान प्रतिनिधि थे जिसमें ये सहमति होनी थी कि आगे जाना है, क्या करना है, क्या फैसला किया? अब आप लोग क्या पंजाब वालों की हुई जी। हमने तो पंजाब वालों में फैसला छोड़ दिया, वो आगे जाने का करेंगे तो भी ठीक, ना जाने का करेंगे तो भी ठीक। हो तो पंजाब वालों पे छोड़ दिया जी हमने उनकी मीटिंग। आप और पंजाब के जो किसान हैं सारा इकट्ठा ही यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। अब क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? नहीं, हम इकट्ठे जरूर पहुंचे हैं, लेकिन पंजाब वाले लोग हमारे से बहुत पहले भी पहुंचे हुए, काफी लोग बहुत पहले भी पहुंचे हुए यहाँ पे थे। ये फैसला हमने पंजाब के लोगों पे छोड़ दिया है कि दिल्ली के अंदर इंटर करना है कि नहीं करना है। जिस बात को हम लेके चले थे कि तुम्हारे बॉर्डर तोड़ेंगे और दिल्ली में घुसेंगे, उस बात के लिए दिल्ली वाले सारे पिछले बॉर्डरों का सीन देखते हुए उसमें वो मान गए कि आ जाओ अब दिल्ली के अंदर। लेकिन अब जो है किसानों में आक्रोश है कि पहले हम क्यों नहीं आने दिए, पहले हमें लठ क्यों मारे, पहले आपने फुहारा क्यों मारा, आपने सुगस क्यों छोड़ी, अब हम सड़क रोकेंगे। अब ये गुस्सा तो उतारेंगे ना। गुरनाम जी, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पहुंचे हैं आपको यहाँ पर रोका गया, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसानों को बुराड़ी का जो मैदान है वहाँ तक हम आने देंगे। उसके बाद किसान यहीं पर बैठ गए। तो क्या अब रणनीति है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बुराड़ी ग्राउंड का तो उनको मैंने ही कहा था, वो बातचीत के लिए कह रहे थे कृषि मंत्री से बात करा दें। हमने कहा पहली बात तो कृषि मंत्री से करेंगे ही नहीं, बुलानी है तो प्रधानमंत्री से करेंगे। और दूसरी बात ये है कि तब करेंगे जब हम कहीं आप हमें इकट्ठे होने दोगे, अभी तुम सड़कों पे हैं। तब उन्होंने ये कहा था कि आप बताओ कहाँ बैठना चाहते हो। रामलीला ग्राउंड में तो आप लोग आएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैलियाँ हैं। हमने कहा फिर ग्राउंड तो आपके पास बुराड़ी वाला ग्राउंड पड़ा है, बुराड़ी वाला ग्राउंड दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बुराड़ी वाला दे देते, राय करके बता देते हैं। फिर राय करके उन्होंने बता दिया। तो गुरनाम सिंह चडूनी बीकेयू हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर ही रुकेंगे रात भर और कल सुबह एक बार फिर से फैसला लिया जाएगा। और पंजाब के किसान जो फैसला लेंगे, हरियाणा के किसान भी उनके साथ हैं। सिंधु बॉर्डर से कैमरामैन लालता प्रसाद के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। किसानों ने नहीं तय की, किसानों ने बॉर्डर ते ही अपनी रात कट्टी। अज किसान जथेबंदियां फैसला लैणगियां बुराड़ी मैदान दे विच मोर्चा खोलिया जाना ही या फिर नहीं। किस तरह जो किसानों की रात कट्टी है जानते हैं। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़े ने। तां पंकज, इजाजत तां मिल गई सी, पर बावजूद इसदे किसानों नूं ना गवारा सी कल बुराड़ी मैदान जाना। फिलहाल किस तरह किसानों की पूरी रात कट्टी है, तो अज दी की रणनीति है किसानों की? देखो, खुले आसमान के हेठां किसानों ने दिल्ली के बार्डर के उत्ते रात जिहड़ी है गुजारी है। ट्रैक्टरां दे विच हज़ारां किसान जिहड़े ने वो सुत्ते हुए नजर आए। कुछ किसान जिहड़े ने सड़क के उत्ते ही पराली दे उत्ते सुत्ते हुए नजर आए। और इस वेले किसान जिहड़े ने उठने शुरू होए ने और थोड़ी देर च रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर किसानों नाल जो साडी गलबात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि असी बुराड़ी नहीं जावांगे, असी दिल्ली की घेराबंदी कर रहे हैं, दिल्ली की सब्जी पानी बंद करांगे इसे तरीके दे नाल, ताकि दिल्ली विच केंद्र सरकार नूं पता लग सके।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ तमाम जो किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਿਲੇ ਲਗਭਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो बिल्कुल पंकज जाहिर जी गल है कि इन्ने ज्यादा ट्रैक्टर इन्नी वड्डी तादाद विच किसान होणगे तो ट्रैफिक की समस्या आम लोगों को समस्या आउण जाण वालियां नूं तो जरूर होवेगी। पर फिलहाल यही देखना होगा कि किस तरह समा जिस तरह अगे निकलता है कि फैसला किसान जथेबंदियां दे वल्लों लिया जाता है। नज़र बनी हुई है पंकज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तो रात भर दिल्ली दे सिंघू बॉर्डर ते जो वड्डी तादाद च सैकड़े किसान डटे रहे तो इस तरह होर बॉर्डर्स ते भी जिवें जिवें किसान पहुंचते रहे ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜੋ ਚੜੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜੋ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਢੀਕੋ, ਜੋ ਸਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ। ਦਾਵਾ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ
अजे तक किसान जो बॉर्डर ते पहुंचे दिल्ली जाणगे या नहीं, वो फैसला तो अज लिया जाएगा। फिलहाल वड्डा एक जरूर काफिला भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दा, तां फिलहाल किस तरह रात कट्टी इन्हां दी, तां अगे दी की रणनीति है, कदों अज रवाना हो रहे ने? जी बिल्कुल अमृत, जिहड़ा भारतीय किसान यूनियन उगराहां BKU एकता का जिहड़ा काफिला है, ये पंजाब का शायद सब तो लंबा काफिला है। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े काफिले दी तस्वीरां दूर दूर तक जिहड़ियां काफिले दी तस्वीरां तुहानूं नज़र आ रही ने, और करीब 60 किलोमीटर का असीं कह सकते हैं कि यह काफिला है। 60 किलोमीटर तो ज़्यादा एरिए का यह काफिला तुहानूं नज़र आ रहा होएगा। तुसीं जींद तो चले होंगे तो तुहानूं ट्रैक्टर नज़र आउणगे, रोहतक तुसीं लंघ जाओगे तो तुहानूं ट्रैक्टर नज़र आउणगे, और ऐदां ही लगातार रात तो जिहड़े ये ट्रैक्टर ने वो लगातार इस तरह ही चलते आ रहे ने, एक तो बाद एक ट्रैक्टर। उस तो इलावा कुछ जिहड़े लोग ने वो ट्रक्कां 'च पहुंचे ने, कुछ लोग ने मोटरसाइकिलों ते भी जा रहे ने। तो वड्डी गिनती दे विच जिहड़ा भारतीय किसान यूनियन उगराहां एकता ने दावा कीता सी कि साडे काफिले दे विच 2 लाख तो ज़्यादा किसान होणगे, वो किते ना किते नज़र आ रहे ने, क्योंकि 60 किलोमीटर के करीब, 60 किलोमीटर तो मैं ज़्यादा भी कह सकदा कि ये जिहड़ा काफिला वो नज़र आ रहा है। कुछ लोग खड़े ने, उन्हां नाल गल करांगे। बाई जी किहड़े पिंड तो आए हो? ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲਵੇ ਪਿੰਡ ਬਖੋਪੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਖੋਪੀਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਗੇ ਰੋਹਤਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੀਂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋजिट ਸਾਈਡ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਹੌਸਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। बिल्कुल रोहित, तवाके दे विच ये कड़ाके की ठंड है पर किसानों का जोश मठा नहीं पा रही। असी देख सकते हैं कि लगातार दिन तो रात, रात तो दिन किसानों ने एक किया हुआ है। पर फिलहाल की रोहित कुछ पता चल पाया कि जथेबंदी की अगली रणनीति की है? एक तो समा कितना लगेगा दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने में, ये भी जानना चाहांगे। तो फिलहाल की अगे कोई फैसला लिया गया है कि बुराड़ी मैदान के बारे इन्होंने की सोचना है, या फिर जथेबंदियां दी मीटिंग तो बाद ही फैसला लिया जाएगा कि धरना लगाना है बुराड़ी दे विच या फिर दिल्ली दी बारों बार घेराबंदी करनी है? ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। एक बार फिर गल करते हैं दिल्ली दे सिंघू बॉर्डर दी, जिथे किसान डटे हुए ने। खुले आसमान हेठा किसानां ने किवें पूरी रात गुजारी, जायजा लिया साडे सहयोगी पंकज कपाही ने। वो दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में किसान जो हैं वो रात गुजार रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रालियों में हजारों की तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और किसान इस बार आर पार की लड़ाई में दिल्ली पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से किसानों का आंदोलन जो है वो दिल्ली में चल रहा है। किसानों से बात करेंगे, यहीं पर किसान जो है खाना खा रहे हैं, यहीं ट्रैक्टर में जो है वो किसान सो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लंगर का इस ट्रैक्टर में इंतजाम किया गया। यहाँ पर खाना जो है वो किसानों की तरफ से बनाया गया। और दूसरे ट्रैक्टर में दिखाना चाहूँगा कि आगे किस तरह से किसान रात को, जो रात है देश की राजधानी में, ट्रैक्टर में गुजार रहे हैं। देश की राजधानी में किसान जो है इस समय सड़कों पर सो रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देखिए कि किस तरह से ग्राउंड जीरो से हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किसान जो है वो ट्रैक्टर में सो रहा है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं किसानों के लिए। ये तस्वीरें रात में किसान जो है यहाँ पर सो रहे हैं। किसान अब कह रहे हैं कि अब वापस तभी जाएंगे जब कानून जो है वो वापस होंगे। किसानों से भी बातचीत करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं अब आंदोलन आर पार की लड़ाई के मूड में है?
आर पार की लड़ाई में आंदोलन। ये आर पार की लड़ाई के मूड में है, अब ये पीछे नहीं हटेंगे, ये अपने कानून रद्द करा कर ही वापस मुड़ेंगे। आप घर से जब निकले थे तो क्या घर पर बोल कर आए हैं आप? घर पर यही बोल कर आए हैं, जोगल तक ये कानून रद्द नहीं हुए जोगल तक वापस नहीं आएंगे हम यहाँ से। तो आगे रणनीति क्या रहने वाली, यहीं पर दिल्ली की घेराबंदी जो है वो की जाएगी? जी हाँ, दिल्ली की घेराबंदी यहीं से शुरू की जाएगी, यहीं रहेगी। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारा आंदोलन कम से कम। आप बुराड़ी कह रहे हैं कि बुराड़ी नहीं जाएंगे? बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं चक्का जाम दिल्ली करेंगे। बॉर्डर पर आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से रहेंगे? बिल्कुल यहीं रहेंगे, सब कुछ इसका चक्का जाम करेंगे, इसका दूध पानी सब कुछ बंद करेंगे, कुछ आने नहीं देंगे। कितने दिनों के लिए यहाँ पर आंदोलन जो है वो किया जाएगा? कम से कम 6 महीने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन इससे लंबा चले हम उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो नौजवान किसान भी यहाँ पर हैं। आप खेती करते हैं या पढ़ते हैं? खेती करते हैं सारे। खेती करते हैं। तो किस तरह से आंदोलन जो है वो आगे रहेगा? केंद्र सरकार बातचीत का न्योता भी दे रही है, वो कह रहे हैं कि बातचीत की जाए। ये सारी ड्रामेबाजी है, हम यहीं बैठकर संघर्ष करेंगे आखिरी सांस तक, और हम कहीं नहीं जाने वाले। हम यहीं बैठकर चक्का जाम करेंगे और दिल्ली को पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा, उसका जितना बिजनेस जो भी है सारा कुछ बंद करेंगे हम। किसान जितने भी है, युवा जितने हैं, सारे यहाँ बैठकर बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक